हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सर और आप सबका वेलकम करता हूं अमित सर अकेडमी में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं और वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों, हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमें बस ये सिखाया जाता है कि अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपकी एडमिशन जो है अच्छे स्कूल में होगी या अच्छे कॉलेज में होगी और उसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी जहाँ से आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें कोई भी नहीं बताता। जबकि दोस्तों, ये सच है कि जितना पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को सही ढंग से सेव करना या इन्वेस्ट करना। और सबसे इन्वेस्टमेंट का जो सबसे सही तरीका है और वो दोस्तों है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक सबसे बेस्ट तरीका है सेविंग का। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं? और मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 3 से 4% लोग होंगे जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा। और यही बात अगर हम अमेरिका या यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें तो हमारी जो परसेंटेज है वो बड़ी कम है। वहाँ पे बहुत सारे 50-60% से भी ज़्यादा लोगों ने पैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जबकि इंडिया में ये रेशो बड़ी कम है। इसकी वजह क्या है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। एक जो कारण सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वो है कि जानकारी ना होना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को। म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और ये कैसे हमारे पैसे को ग्रो करता है। दूसरा कारण ये है कि लोगों को डर होता है मार्केट का कि कहीं मार्केट क्रैश कर गई या मार्केट डाउन हो गई तो हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि म्यूचुअल फंड में आपके पैसे 100% सेफ हैं। ये कैसे? क्योंकि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, SEBI, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, जिस तरह को बैंक्स को, जितने बैंकिंग सेक्टर है सबको RBI रेगुलेट करता है और जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको IRDA रेगुलेट करता है, इसी तरह से हमारी जो स्टॉक मार्केट है या म्यूचुअल फंड है उसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। लोगों को ये भी लगता होगा कई लोगों को कि जो म्यूचुअल फंड है ये कोई एक स्कीम हो सकती है जो आने वाले समय में बंद हो जाए। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा मैं श्योर कर देता हूँ 100% सेफ है और यहाँ से आपकी मनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक। और म्यूचुअल फंड में सबसे सही तरीका जो इन्वेस्टमेंट का है वो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्त, यहाँ पे एक अमाउंट हम फिक्स कर देते हैं और हर मंथ वो इनकम जो है जितनी भी हमने फिक्स की है 1000 2000 वो ऑटो डिडक्ट होके हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड में चली जाती है। और इसमें हमें किसी को कैश पेमेंट देने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जहाँ पे आपको मैसेज आ जाता है बैंक से कि आपका जो 1000 है 2000 है जितना भी आपने फिक्स किया हुआ है वो सारा वो क्या होता है ऑटो डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में चला जाता है और आपको मैसेज आ जाता है कि ये वाले पैसे आपके म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र हो गए हैं। और इसी तरह से आपका म्यूचुअल फंड कंपनी से भी मैसेज आता है कि आपका यहाँ पे हमारे पास इतने पैसे आपके इन्वेस्ट हो गए हैं। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसमें हमें किसी को कैश पेमेंट नहीं देनी है। हमारा जो अकाउंट नंबर है वो लिंक कर दिया जाता है और वहाँ से ऑटो डिडक्शन चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल ओपन एंडेड रहता है। इसमें ये नहीं है कि इंश्योरेंस सेक्टर की तरह कि हमारे पैसे जो है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए या 10-15 सालों के लिए लॉक हो गए। ये बिल्कुल ओपन एंडेड होता है। हम किसी भी समय हमें जितने पैसों की ज़रूरत पड़े जो हमारे इन्वेस्टेड मनी है उनमें से निकाल सकते हैं। लेट कर लो कि आपका पैसा मार्केट में जो है वो 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में है और आपको इमीडिएटली नीड हो गई 40,000 की, 50 की, 60,000 की, आप उसी समय उसको विदड्रा करवा सकते हो। अगर आपको पूरी मनी जितनी भी आपकी इन्वेस्टेड है 1 लाख रुपया उसको भी आप विदड्रा करवा सकते हो एनी टाइम। इसमें कोई भी आपको लॉकिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल ओपन एंडेड होता है। ठीक है दोस्तों, और आपके हिसाब से अगर आपको कल को लगता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमज़ोर हो गई है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो किसी भी समय आप उसको स्टॉप करवा सकते हो। ये भी आपको सारी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड द्वारा दी जाती है। और इसके साथ साथ एक फैसिलिटी और है कि अगर कल को अगर आपने स्टॉप करना है कि मैं भाई मेरे पास अभी
इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो और वही पैसे मार्केट में रहने दो और वो टाइम के साथ ग्रो करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ओपन एंडेड है, कोई लॉकिंग नहीं है और कोई पेनल्टी भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मंथली आपकी एसआईपी मिस हो गई तो इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर मिस हो गई तो उसकी आपको पेनल्टी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको पेनल्टी भी नहीं पड़ेगी, वो नेक्स्ट मंथ आपकी फिर से डिडक्ट हो जाएगी और मार्केट में आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, दूसरों से कंपेयर करूं तो दोस्तों एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है यहाँ पे अमाउंट का, मनी का। बैंक में हमें आज की डेट में 4.5 से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे, लेकिन अगर मैं इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं तो कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की भी हैं जो हमें 50 से 60% तक रिटर्न्स दे रही हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, मिनिमम 10 से 15% तो है ही है। 15% मान के चलो दोस्तों, आपको अगर मार्केट डाउन भी रही तो अगर लॉन्ग टाइम तक जाते हो, अगर आपको 15 से 20% रिटर्न्स भी मिलते हैं तो फिर भी बैंक से कंपेयर किया जाए तो वो 3 से 4 गुना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और यही जो 15-20% का इंटरेस्ट है, ये ओवर ए लॉन्ग पीरियड एक ह्यूज मनी क्रिएट कर देता है। दोस्तों अगर आप एक 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करते हो और 20 से 25 साल उसको चलाते हो तो मिनिमम आपके पास 1 करोड़ रुपए का एक हैंडसम अमाउंट बन सकता है। मिनिमम 5,000 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 20-25 साल में म्यूचुअल फंड आपको बड़े आराम से 1 करोड़ रुपया बना के दे सकता है, लेकिन अगर यही अमाउंट हम बैंक में रखें तो वो इससे आधी भी अमाउंट नहीं बनाएगा। ठीक है, और अगर हम ओवर ए लॉन्ग पीरियड म्यूचुअल फंड से बैंक से कंपेयर करें और बैंक को अगर 2 से 3% ज़्यादा भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंक के मुकाबले में तो दोस्तों एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, एक ह्यूज डिफरेंस। मैं अभी आपको बता रहा था कि बहुत सारी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड में जो हमें 40 से 50% रिटर्न्स भी लगातार दे रही हैं, और लेकिन अगर हम मिनिमम 15% की एवरेज भी मान के चलें तो फिर भी ये बैंक से कई गुना ज़्यादा हमारा अमाउंट क्रिएट करके देता है। म्यूचुअल फंड सही है, आप टीवी में रोज़ाना इसकी ऐड देखते होंगे और बिल्कुल सही है दोस्तों। मैंने म्यूचुअल फंड से पैसे कमाए हैं और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो और आप एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो आने वाले समय में। अगर आपको अपने आप को एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में आएँ और इनमें एक मिनिमम अमाउंट से शुरू करें इन्वेस्ट करना। मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7888947855। आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा आपकी वेल्थ क्रिएट करने में। और म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा और उसमें आपकी मनी इन्वेस्ट करवाऊँगा आपसे, और आने वाले समय में एक आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों एक बात और सोचने वाली है कि मैं आपको म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम सिर्फ एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं। बाय द वे हमने खरीद लिया टाटा पावर या रिलायंस या बिरला या किसी और कंपनी के हमने स्टॉक खरीद लिए, शेयर खरीद लिए। अब वो शेयर जो है, वो जो कंपनी है, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक है, वो परफॉर्म करे या ना करे, ठीक है ना, एक ही स्टॉक है हमारे पास, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारी मनी ग्रो नहीं करेगी क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक कंपनी या फिर एक स्टॉक खरीदा हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यहाँ पे 40, 50 या 60 कंपनियों का एक ग्रुप होता है और जो हमारी मनी है वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड हो जाती है। जैसे आपने 1000 की सिप लगाई, 1000 की सिप लगाई और वो 1000 हमारा क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें हेल्थ सेक्टर भी आएगा, आईटी सेक्टर भी आएगा, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अलग अलग सेक्टर जो हैं, हर सेक्टर में वो मनी हमारी डिवाइड हो जाएगी। किसी में हमारे 10 रुपये जाएंगे, किसी में 20, किसी में 5, किसी। दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट टीम रहती है, वो हमारे मनी को बिल्कुल वॉच कर रही है, उन्होंने हमारी मनी को मैनेज करना है और हमें अच्छी हैंडसम अमाउंट बना के वो देंगे मार्केट से। जबकि स्टॉक मार्केट में हमारी हेल्प के लिए ऐसा कोई बंदा नहीं बैठा होता, हमें खुद ही एनालाइज करना होता है कि कौन सा स्टॉक लें या उसके लिए एक आपको ह्यूज बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी हो सकता है वो कभी कभी स्टॉक परफॉर्म ना करे अच्छे रिकॉर्ड्स होते हुए। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, एक इंटेलिजेंट टीम बैठी हुई है
वो हमें हमारी पूरी हेल्प करती है वो हमारी मनी को ग्रो करने में। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में हमारे पास 40, 50 या 60 कंपनियों का ग्रुप है। अगर उनमें से 2-3 कंपनियां परफॉर्म नहीं भी करेंगी तो फिर भी जो बची हुई कंपनियां जो उनकी ग्रोथ है वो एक एवरेज निकाल के लाएंगी जो हमें अच्छी हैंडसम अमाउंट बना के देंगे। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में एक ही स्टॉक है हमारे पास, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारी मनी भी ग्रो नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड में ज़्यादा बिलीव करता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छी हैंडसम अमाउंट बनाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड में लोगों को एक डर और होता है कि अगर मार्केट डाउन हो गई तो फिर क्या होगा। देखो दोस्तों, जब मार्केट डाउन जाती है तो तब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है मनी को डबल या ट्रिपल या अच्छी ग्रोथ करवाने का। वो कैसे? जैसे बाय द वे लेट कर लो उस समय किसी चीज़ के रेट थे 100 रुपये और मार्केट क्या हुई, डाउन हुई और उसका रेट हो गया 90 या 80 या 70। मतलब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि सस्ती चीज़ें खरीदने का। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक लमसम अमाउंट करके पैसे भी डाल सकते हैं। लमसम अमाउंट जैसे डाली हमने तो वो सस्ती चीज़ें हमने खरीद ली और वो विदिन थोड़े समय में जैसे मार्केट बाउंस बैक करेगी तो वो हमें एक हैंडसम अमाउंट बना के देगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट डाउन हो तब भी हमें बेनिफिट है और जब मार्केट ऊपर जा रही है म्यूचुअल फंड में तो तब भी हमें बेनिफिट हो रहा है। बहुत सारे लोग दोस्तों जो म्यूचुअल फंड की बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो वेट करते हैं कि कब म्यूचुअल फंड डाउन जाए, कब मार्केट डाउन जाए, ताकि हम एक लमसम एंट्री के साथ बीच में एंटर करें और एक अच्छा प्रॉफिट गेन करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट डाउन भी जा रही है तो हमें पैनिक नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। म्यूचुअल फंड में वहाँ पे हम एक और अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके। दोस्तों कई लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी अर्ली एज में कमाना शुरू कर देते हैं, 20, 21, 22 साल की एज में, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे जैसे उनकी जॉब आगे बढ़ती जाती है या एज बढ़ती जाती है तो फिर कहीं जाके उनको रियलाइज़ होता है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उस समय एक हमने छोटी सी अमाउंट के साथ भी SIP म्यूचुअल फंड में शुरू की होती तो आज हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट होती। दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक छोटी सी अमाउंट के साथ स्टार्ट करो और आपको बाकी रियलाइज़ होगा। एक तो फील नहीं होता है छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद, 1000-2000 रुपये अगर आप उससे स्टार्ट कर रहे हो या 5000 से शुरू कर रहे हो एक SIP तो आपको इतना फील नहीं होगा अगर आप 30 से 40 या 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो। लेकिन यही एक छोटी छोटी अमाउंट आने वाले समय में एक ह्यूज अमाउंट बना के आपको देगी और बाकी आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड जो है एक बहुत ही अच्छा टूल है इन्वेस्टमेंट का जो हमें ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक हैंडसम अमाउंट बना के देगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े, मुझे मैसेज करें, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बताऊंगा जिसमें आप अपनी मनी ग्रो कर सकते हो। और मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको अच्छी अच्छी स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी वीडियो देख के आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं म्यूचुअल फंड को लेके वो दूर हुए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन को हिट कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।